हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, फाइनली न्यूमेरिकल्स की बात की जा रही थी तो हमने इन क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड कर लिए हैं। जनरल साइंस प्लस न्यूमेरिकल्स। तो ये न्यूमेरिकल इतने इम्पोर्टेंट हैं कि पिछली साल जो एग्ज़ाम हुआ था यानी नेवी डबल एंड एसएसआर का, उस एग्ज़ाम में इसमें से यानी दो न्यूमेरिकल इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसमें से एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता दूंगा कौन सा एग्ज़ाम में आया था। तो दोस्तों न्यूमेरिकल देखना ना भूलें, ठीक है। इसमें इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराएंगे टॉप 15 का पार्ट 1 यानी जनरल साइंस प्लस यहाँ पर न्यूमेरिकल्स। तो नौसेना एवं वायुसेना के लिए MREE बैच स्टार्ट है, जो कि आप 8:30 इसी टाइम पर आपका क्लास पर डे आता है, जो कि साइंस चल रही है। यानी साइंस का एक भी क्वेश्चन यदि छूट जाए तो मुझसे कह देना। यानी इतना बारीकी से पढ़ाया जाएगा साइंस कि साइंस के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल मौखादी मतलब रट ही जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, जिससे मोटिवेट मिलता रहता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम मोटिवेशन थॉट पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपका पढ़ाई मन लगा रहे। तो सबसे पहले थॉट स्टार्ट करते हैं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको अभी तक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाया है तो मैं अभी आपको कॉन्टैक्ट नंबर बीच में वीडियो में दे दूंगा, जिससे आपका कोई भी कंसेप्ट डाउट बनता है तो आप मुझे रिसेंटली यानी उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको तुरंत दे दूंगा, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन आर्क ऑफ मरकर, यानी निम्नलिखित में से कौन पारा का मुख्य अयस्क है। तो देखिए पारा की बात की जा रही है तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। इसमें से एक राइट आंसर आपको देना होगा। तो ऑप्शन ए है बोराइट, सिनेवार या फिर बोरक्साइट या हेमेटाइट। देखिए दोस्तों, यदि आप इन क्वेश्चंस को नोट भी करते जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो तो है ही, प्लेलिस्ट पर जाकर आप बार बार पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पारा का जो मुख्य अयस्क स्रोत होता है, पारा का सबसे पहले क्या होता है, इसका होता है सिनेवार यानी कि Hg। पारा का जो Hg से इसे क्या करते हैं, शो करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि विच इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ नेचर गैस, यानी प्राकृतिक गैस का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। जो प्राकृतिक गैस है उसका मुख्य जो स्रोत यानी क्षेत्र है वो कौन सा है। प्रोपेन है, मीथेन है, ब्यूटेन है या ऑक्सीजन है। यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर देना होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा, जो प्राकृतिक गैस का मुख्य क्षेत्र है वो है मीथेन, यानी बी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इस क्वेश्चन पर आप भले ही हैशटैग लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा, हैशटैग लगा दीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। यानी विच इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। जो कार्बन का शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है या कोल होता है या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से राइट आंसर दीजिए और हमको बताना है कि जो टॉप 15 क्वेश्चंस हैं इनमें से आपने कितने सही किए। प्लीज़ भाई ज़रूर बता देना, क्योंकि इससे क्या है आपकी तैयारी का मालूम पड़ जाता है, किस लेवल पर आपकी तैयारी चल रही है, कितना और इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं आए हो तो टेलीग्राम पर आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम नेम है गौरव वर्मा ऑफिशियल। वहाँ पर मैं मैथ्स प्लस जीके आपकी जो क्वेश्चंस हैं यानी क्विज टाइप के स्टार्ट कर दी है, तो वहाँ पर फटाफट से यदि ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम नेम है गौरव वर्मा ऑफिशियल, नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप फटाफट वहाँ पर ज्वाइन नहीं हुए हो तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों। तो ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ग्रेफाइट, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब इसमें बात की गई है कि किलोवाट हावर इज द यूनिट ऑफ विच,
किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? जो किलोवाट हावर होती है वो किसकी इकाई है? क्या एनर्जी की है, पावर की है, या चार्ज की है, या करंट की है? तो देखिए ये एनर्जी यानी जितने भी ये किलोवाट हावर या इकाई यानी एसआई यूनिट्स जिसे बोलते हैं एसआई यूनिट्स, तो जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं वो हम कंप्लीटली एक वीडियो में हम करा देंगे, लेकिन इसमें इंक्लूड कर ली गई है, फिर भी आपको राइट आंसर इसका देना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो फटाफट दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि एनर्जी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ द विच, यानी स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? यानी Cu+Zn, यानी कि, और ऑप्शन बी है Cu+tin, या फिर ऑप्शन सी है tin + प्लवम, ऑप्शन डी है Fe+Cr। तो फटाफट से ये देखिए कॉमन नेम्स दिए गए हैं। जो केमिस्ट्री का पोर्शन है इसमें इंक्लूड भी एक आध दो क्वेश्चन कर लिए गए हैं, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आलतू फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं, वही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Fe+Cr। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेरी वेरी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच द फॉलोइंग विटामिन, यानी जो वेरी वेरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो वेरी वेरी क्या होता है कि एक रोग होता है, आपने बायोलॉजी में क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। जो वेरी वेरी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से आखिर होता है? ठीक है, यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऑप्शंस 4 दिए हैं ABCD। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि ऑप्शन ए है यानी कि विटामिन H, या फिर विटामिन बी, या फिर ऑप्शन सी है विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो फटाफट से आपको राइट आंसर देना है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आपको राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? वेरी वेरी रोग यहाँ पर हो जाता है। क्या हो जाता है? वेरी वेरी रोग आपको हो जाता है जब विटामिन की कमी होती है तब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय विच ऑर्गन, यानी रक्त किस अंग से शुद्ध होता है? जो मानव शरीर के अंदर जो रक्त होता है यानी ब्लड होता है वो किस ऑर्गन यानी कि शुद्ध होता है, किस अंग से शुद्ध होता है वो आपको इसमें बताना होगा। तो ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी दिया है इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है किडनी, या ऑप्शन डी है हार्ट। यानी जो 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं इसमें से आपको क्या करना है? राइट आंसर देना है। तो बताइए ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय विच ऑर्गन, यानी रक्त जो होता है वो किस अंग से शुद्ध होता है? तो फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा किडनी। जो किडनी होती है ब्लड वहां से क्या होता है? शुद्ध होता है। देखिए मेरे प्यारे भाई, आप यदि इन क्वेश्चन को लिखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार रिपीटेड कर रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज यूज्ड इन द थर्मोमीटर्स टू शो द टेम्परेचर, यानी तापमान दिखाने के लिए थर्मोमीटर में किसका उपयोग किया जाता है? लीड का किया जाता है, या फिर मरकरी का किया जाता है, या फिर सिल्वर का किया जाता है, या ब्रोमीन का किया जाता है? तो ऑप्शन आपको ABCD यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आपको राइट आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि टॉप 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हमने सही कर दिए हैं। ठीक है, आप जरूर से जरूर बताएं, और टेलीग्राम पर नहीं आए तो फटाफट टेलीग्राम पे आ जाएं, क्योंकि 8:30 बजे पर डे आपकी साइंस की क्लास आती है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी मरकरी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? लीड है, या ग्रेफाइट है, या सिल्वर है, या आयरन है? यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है जो सर्वोच्च यानी विद्युत का जो अच्छा चालक है वो कौन है इनमें से 4 में से? लीड, ग्रेफाइट, सिल्वर, आयरन। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सिल्वर। क्या होगा? सिल्वर होता है वो आपका क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इसे कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उस पर हैशटैग लगा लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखिए कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी, यानी घनत्व का विमीय सूत्र। देखिए विमीय सूत्र में से आपका 1 नंबर का आपका पूछा जाता है। कहाँ से? जो विमीय सूत्र होते हैं उनमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। विमाई यानी होते हैं ऐसे
MLT-2 ML-3 और MLT-2T-1। आपका क्या है, ये बेमी सूत्र होते हैं यानी डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं। उनमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन 100% हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है कि व्हाट इज द बेमी सूत्र, बताइए। घनत्व का जो बेमी सूत्र होता है डेंसिटी, जिसे बोलते हैं डेंसिटी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन 4 क्या है। देखिए मैंने बोल भी दिया है कि MLT-2 ML-320 या फिर MLT या फिर ML-2T-1। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये लिख भी लेना है, ठीक है। यदि कॉपी पेन यदि आप लिए हो तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से लिख लेना है। क्या है, ML-320, ओके, T⁻0। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से क्या आदिश मात्रा है। जो आदिश और सदिश यानी अदिश और सदिश मात्राएं होती हैं वो भी आपको याद कर लेनी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं अब आपको सभी कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, यानी सभी टॉपिक से मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा कि आपकी यदि एक भी फिजिक्स के टॉपिक्स या फिर एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में छूट जाए तो मुझसे बोल देना कि भाई आपने क्या पढ़ाया था और आपका बिल्कुल पढ़ाया वो नहीं आया या आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं कह लूँगा कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। अपने आप को मान लूँगा कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि इतने अच्छी तरीके से मैं फिजिक्स करा दूंगा कि आपका यदि एक भी क्वेश्चन छूट जाए ना तो मुझे तुम कुछ भी कह लेना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या आदिश मात्रा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी 2 क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देखिए तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि फोर्स यानी कि बल और एसिलरेशन यानी त्वरण, और ऑप्शन सी है टेम्परेचर यानी तापमान, और ऑप्शन डी है मोमेंटम यानी संवेग। तो जो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है अदिश राशि की। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें से एक आंसर आपको देना होगा। तो इसमें जो अदिश राशि की बात की गई तो इसमें अदिश राशि कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं अदिश राशि सी है। इसमें अदिश राशि यानी तापमान होता है वो क्या है, अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर अपना देना था वो मैं आखिर आपको दे देता हूं। यदि कोई भी कंसेप्ट क्लियर करना है तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। आपका रिसेंटली जवाब दिया जाएगा कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। तो चलो मैं नंबर आपको दे देता हूँ, चलिए नंबर लिखिएगा 97, सबसे पहले लिखिए नंबर 9797537494 और 37। फटाफट से नंबर नोट्स कर लीजिएगा। ये तो कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा कि सर ऐसी ऐसी बात है और ये क्लास नहीं आ रही है, ये क्लास हमको चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैं मैथ की क्लास और प्लस जीके की क्लास मैं टेलीग्राम पर ले रहा हूँ। तो वहाँ पर जैसे क्यूज टाइप की क्वेश्चंस कराए जाते हैं जिसमें पोल दिया जाता है और 4 ऑप्शन भी दिए जाते हैं और अच्छा मौका भी आपके लिए वो क्विज करने के लिए, तो आप वहाँ पर भी क्विज कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर आपने नोट्स कर लिया। अब हम करते हैं इस न्यूमेरिकल्स को। ये न्यूमेरिकल इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि मैं क्या बताऊँ भाई। यही न्यूमेरिकल पिछली साल एग्ज़ाम में यानी MRK एग्ज़ाम था, MRK एग्ज़ाम में यह न्यूमेरिकल आया था। तो देखिए यह न्यूमेरिकल किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आपको देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल क्या है। देखिए यह न्यूमेरिकल है कि 15 kg यानी 15 kg का द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड माइनस स्क्वायर की त्वरण से गतिमान है, ठीक है। कितने की है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो उस पर कितना बल कार्य कर रहा है। आप एक बार इसको इंग्लिश में भी रिपीटेड कर लीजिएगा कि यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इट ए मास ऑफ 15 kg इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन। तो इस पर कितना बल लगेगा। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ABCD, कितने ऑप्शन दिए हैं, यानी 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मास दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इधर m = 15 यानी मास लिख लेंगे 15, ठीक है। और उसके बाद एसिलरेशन, जो स्पीड दी है एसिलरेशन वो क्या दी है, वो दिए हमको 5 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर, जो कि ये दी गई है। ठीक है, तो हमने मास लिख लिया और एक्सीलरेशन भी लिख लिया दरअसल। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा फोर्स इक्वल टू क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो 15 है और जो 5 है, इसको हम आपस में क्या कर देंगे, इस फॉर्मूला के अनुसार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो देखते हैं, करते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार हम इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम करेंगे 15 यानी मास था हमारा, और जो 5 था वो क्या था, एक्सेलरेशन था। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया जाएगा तो आ जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड, यानी जो 75 दिया है वो न्यूटन में दिया है। किस में दिया है, न्यूटन में दिया है। और इसको हम किस में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर में भी आप इसको आसानी से लिख सकते हो। तो यह क्वेश्चन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लें तो आपको पता लग गया होगा कि इसका राइट आंसर जो था वो क्या था, वो था डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है वो इंक्लूड किया गया है। यदि बल इक्वल टू 0 है, इसलिए किया गया कार्य W होगा, यानी W बोला तो वर्क होता है और यदि बल बोले तो फोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। तो ए में दिया है 20 जूल, जे का मतलब जूल होता है, और बी का मतलब यानी बी ऑप्शन दिया है उसमें 0 जूल, या सी में दिया है 100 जूल, या डी में दिया है नॉट यानी कोई नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, देन वर्क इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम बता दें आपको कि यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, वर्क का फॉर्मूला लगा देंगे। तो W इंटू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एस से डिनोट करते हैं किसको, डिस्प्लेसमेंट को। तो हम बता दें यहाँ पर W की W रहेगी और F की जगह क्या हो जाएगा, F क्या है, यानी फोर्स अपना कितना है, 0 है ना फोर्स, तो 0 कर देंगे। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ यानी जो इसलिए किया गया कार्य W होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यानी जो दिया गया है S से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 0 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 की 0 रहेगा। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो जो अगला 14 क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं क्या है। वो क्वेश्चन है आपका कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलें। देखिए, चेंज द 80 डिग्री फ़ारेनहाइट टू केल्विन। ये देखिए मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो में इसके लिए सेपरेटली बना दूंगा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलना है, या केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलना है, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलना है, यानी 273 डिग्री सेल्सियस को कैसे क्या है फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। ये सब कुछ इसके रिगार्डिंग में आपको एक सेपरेटली वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए, इसको आप क्वेश्चन को 14 को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलें। तो आपको आता है तो फटाफट जवाब दीजिए, नहीं तो मैं इसके लिए सेपरेटली वीडियो बनाकर आपको मैं सबको चेंज करने का तरीका है वो बहुत ही ईजिली है, मैं आपको बता भी दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 299.66 केल्विन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन द विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। जो स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच द फॉलोइंग, किस में से जो दिए गए हैं फॉलोइंग फोर इसमें दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की जो क्या है चाल होती है वो सबसे तेज़ किस में होती है, वैक्यूम यानी निर्वात में, या फिर ठोस में, या फिर द्रव्य में, या फिर नॉट यानी किसी में नहीं। तो फटाफट का लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको बता दूं, जो ध्वनि की चाल मैक्सिमम होती है वो होती है ठोस में। किस में होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है भाई मेरे, होती है सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में क्या होती है, ठोस अवस्था में जो ध्वनि की चाल होती है वो अधिक हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, आप 8:30 बजे बिगर कहे हमारे चैनल गौरव वर्मा 8120 पर आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स के इस तरह क्वेश्चन कराए जाएंगे, यदि एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम से छूटेगा नहीं।
और मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि और मैं आपको बता दूं जो बेल नोटिफिकेशन होता है यानी घंटी का निशान होता है उसको ऑल पर क्लिक करके रखिएगा। ऑल पर क्लिक करने से फ़ायदा ये मिलेगा कि जैसे ही यहाँ से वीडियो किसी भी तरह की अपलोड की जाती है, चाहे वो रिलेटेड टू जीके, रिलेटेड टू मैथ्स या फिर रिलेटेड टू फिजिक्स, किसी की भी यानी वीडियो यहाँ से अपलोड की जाती है तो तुरंत ही आपको मैसेज आ जाए, यानी तुरंत ही आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल पर क्लिक करके रखना है आपको। तो दोस्तों मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपने ख्याल रखिएगा। जय हिंद साथियों।